हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अब तक हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग तथा वचन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कारक को। हम देखते हैं कारक क्या होता है। कारक होता है क्रिया को करने वाला, और हमने इसके बारे में कुछ ट्रिक भी बना रखे हैं जो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए इसको हम देखते हैं। कर्ता ने जब कर्म को करण रीति से दियो जनाए, संप्रदान को के लिए अपादान से दियो बताए, का की के संबंध है अधिकारिक में दियो मनाए, हे हो अरे संबोधन है साथ में यह सब धरियो ध्यान। ये एक हमने ट्रिक बना रखा है, आपके लिए यह महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो आइए हम इसके अर्थ को देखते हैं और परिभाषा को देखते हैं। अब हम देखेंगे कारक के अर्थ को। कारक का अर्थ होता है, कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा में हम देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो सीधा संबंध होता है उसे हम कहते हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। परिभाषा में क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो सीधा संबंध होता है उसे हम कहेंगे कारक। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 प्रकार होते हैं। अब हम देखेंगे कारक तथा उनके चिन्हों को। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। संबोधन। अब हम देखेंगे इनके चिन्हों को। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। यहां भी रहेगा से, लेकिन ये किसके अर्थ में, ये अलग होने के अर्थ में रहेगा।
अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। अब देखेंगे हम अधिकरण कारक। इसमें हो जाएगा में, पर, ऊपर इत्यादि। इसमें क्या क्या होगा? में, पर, ऊपर। अब देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक में हो जाएगा हे, ये बुलाने सूचक संबंधी है। हे, ओ, अरे। अब एक बार इसको हम देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध में काकी के, रारी, रे। अधिकरण में हो जाएगा में, पय, पर। और संबोधन में योग हो, हे, हो, अरे, या हे, ओ, अरे। अब हम आगे देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे हम कहेंगे कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो, क्रिया के करने का बोध हो। अब हम इसमें देखेंगे एग्जाम्पल। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। इसमें क्या दिखे? पहले लिखते हैं पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। अब दूसरा देखते हैं। राम ने रावण को मारा। अब इसमें देखते हैं पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, तो पिताजी हो जाएंगे कर्ता। रुपए हो जाएंगे कर्म। और पहला देखते हैं पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, तो पिताजी जो होंगे ये हो जाएंगे कर्ता और रुपया हो जाएगा कर्म। इसमें देखते हैं, इसमें हो जाएगा राम, ये कर्ता हो जाएंगे और ये रावण जो है ये हो जाएगा कर्म। नोट में देखते हैं ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। हम यहाँ जितने भी नोट लिख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिए। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिए। अब ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे कर्ता, भाषण हो जाएगा कर्म, इसलिए ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है और सकर्मक क्रिया में होता है। ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है और दूसरा हो जाएगा ने का प्रयोग केवल सकर्मक क्रिया में होता है। तीसरा हो जाएगा ने का प्रयोग
अकर्मक क्रिया में नहीं होता है, अकर्मक क्रिया में नहीं होता है। अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण। सकर्मक क्रिया के उदाहरण, इसमें हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिए। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिए। अब ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री कर्ता हो जाएंगे, और कर्ता तो क्योंकि यहाँ पे ने लगा हुआ है, भाषण हो जाएगा कर्म, ये कर्म सहित है। कर्ता तथा कर्म और भूतकाल में ही ने का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया में ने का प्रयोग नहीं होता है। अब अकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लेते हैं। इसमें देखते हैं बच्चा रोया, एग्जाम्पल है बच्चा रोया। ये जो है यहाँ पे बच्चा रोया, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, और बच्चा क्या है, बच्चा है कर्ता, तो कर्ता के साथ यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है। अब हम इसके आगे देखते हैं। एक उदाहरण हम और देखते हैं। मोहन खूब हंसा, मोहन खूब हंसा, मोहन यहाँ भी करता है लेकिन यहाँ पर भी कोई कर्म नहीं है, कर्म कारक, कर्म कारक पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ये होगा क्रिया से प्रभावित होने वाला, क्रिया से प्रभावित होने वाला। ये होगा क्रिया से प्रभावित होने वाला। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कृष्णा ने सांप को मारा, कृष्णा ने सांप को मारा, कृष्णा ने सांप को मारा, सीता ने मोहन को रुपए दिए। कृष्णा ने सांप को मारा, सीता ने मोहन को रुपए दिए, तो कृष्णा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता, सांप हो जाएगा कर्म, यहाँ पे लगा है को, सीता यहाँ भी कर्ता हो जाएगी और मोहन हो जाएगा कर्म। ये हो जाएगा क्रिया। कर्ता ने किसको दिए रुपए, मोहन को, तो मोहन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्म होगा। अब हम आगे देखते हैं। तिथि, दिवस तथा और के संबंध में, और के संबंध में कर्म कारक होता है। तिथि, दिवस तथा और के संबंध में कर्म कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, घर के चारों ओर वृक्ष लगे हैं, घर के चारों ओर वृक्ष लगे हैं,
यहाँ पे भी और आया है, चारों ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, जितने भी इसमें आ जाएंगे ये सारे आएंगे कर्म कारक के अंतर्गत। तो लिखा हुआ घर के चारों ओर वृक्ष लगे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं सोमवार को भोजन नहीं करता हूँ। मैं सोमवार को भोजन नहीं करता हूँ, तो सोमवार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिवस। हम देखेंगे करण कारक, जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो। करण कारक जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो। इसका चिन्ह देख लेते हैं। चिन्ह होगा इसका से के द्वारा। के द्वारा, के साथ। एग्जाम्पल, जैसे राम ने रावण को वाड़ से मारा। जैसे राम ने रावण को वाड़ से मारा, तो राम हो जाएगा कर्ता, रावण हो जाएगा कर्म, और बाढ़ हो जाएगा करण, मारा हो जाएगी क्रिया। राम कर्ता होगा, रावण कर्म हो जाएगा बाढ़ से, ये हो जाएगा करण, और मारा हो जाएगी क्रिया। हम कार से घर जाते हैं। हम कार से घर जाते हैं, तो हम क्या हो जाएगा? हम है कर्ता, कार हो जाएगा करण, हम कर्ता हो जाएंगे, और कार हो जाएगा कार से। किससे घर जाता है? कार से घर जाता है, तो कार हो जाएगा करण, करण कारक। अब हम आगे देखते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। जिसके लिए क्रिया को संपन्न किया जाए उसे हम कहेंगे संप्रदान कारक। इसका अर्थ होता है देना, जिसके लिए क्रिया को संपन्न किया जाए। जिसके लिए क्रिया को संपन्न किया जाए। जिसके लिए क्रिया को संपन्न किया जाए, इसका उपयोग दान के अर्थ में भी होता है। ये नोट है। दान में दी जाने वाली वस्तुओं के लिए। दान में दी जाने वाली वस्तुओं के लिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। बच्ची पढ़ने के लिए स्कूल गई। पढ़ने के लिए स्कूल गई। बच्ची स्कूल किसके लिए गई? पढ़ने के लिए गई। तो ये जो के लिए है, ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा पढ़ने, और के लिए जो हो जाएगा संप्रदान कारक का चिन्ह होगा। बच्ची हो जाएगी कर्ता,
अब हम एक और देखते हैं। हमने भिखारी को भोजन दिया। हमने भिखारी को भोजन दिया। हमने भिखारी को भोजन दिया। तो जो हमने भिखारी को भोजन दिया है, क्या उसे वापस लेने के लिए दिया है? नहीं। भिखारी को भोजन दिया, वो एकदम से उसके लिए दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने इसको दान में दिया है भोजन को। भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, या फिर कोई भी वस्तु जो हम उसको वापस ना ले। जैसे हम बच्चों को अगर खिलौने भी दे दें, उसको वापस ना ले, तो वो सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आएंगी। तो जो यहाँ पे को है, को, ये रिप्लेस हो जाएगा के लिए में। के लिए। हमने भिखारी को भोजन दिया, तो ये किस में रिप्लेस हो जाएगा? के लिए में। और जो हमने भोजन दिया वो वापस लेने के लिए नहीं दिया, अर्थात वो हो जाएगा हमारा उसके लिए दान। अलगाव की स्थिति में अपादान कारक का प्रयोग होता है। अलगाव की स्थिति में अलगाव की स्थिति में अपादान कारक का प्रयोग होता है। हम एग्जाम्पल इसके देखते हैं। पेड़ से फल गिरते हैं। पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो ये जो फल है, ये कहाँ से गिर रहा है? पेड़ से गिर रहा। तो अपादान कारक जो होगा वो पेड़ में लागू नहीं होगा, उसके फल या उसके पत्ते में लागू होगा, जो उससे अलग होकर के या टूट करके गिर रहे हैं। तो ये जो होगा यहाँ पे अपादान कारक लागू होगा, ना कि पेड़ में। पेड़ में लागू नहीं होगा। बच्चा छत से गिर रहा है। बच्चा छत से गिर रहा है। तो बच्चा छत से गिर रहा है, यहां भी छत में लागू नहीं होना है, लागू होना है बच्चे में, क्योंकि बच्चा जो है छत से अलग हो रहा है। एक और देख लेते हैं। डरने की स्थिति में, जैसे बच्चा सांप से डर रहा है। बच्चा सांप से डर रहा है, तो इस डरने की स्थिति में भी जो है अपादान कारक ही होगा। और संबंध, बच्चा सांप से डर रहा, क्योंकि जो इंसान सांप से डरेगा, जब डर होता है तो इंसान उससे दूर ही भगता है, उसके पास में नहीं आता। तो इसलिए क्या होगा, दूर होने की स्थिति में हम इसे अपादान कारक के अंतर्गत रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक नोट और देखते हैं। एक नोट और देखते हैं। सीखने के अर्थ के लिए भी प्रयोग होता है, सीखने के संबंध में भी। सीखने के संबंध में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। विद्यार्थी अध्यापक से सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी अध्यापक से पढ़ रहे हैं। ये नोट है, ये महत्वपूर्ण है। क्या होगा इसमें, विद्यार्थी अध्यापक से सीख रहे हैं, तो जो वो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो उनका अपना ज्ञान है, वो उससे अलग ही हो रहा है। अब हम देखेंगे अधिकरण कारक को। अधिकरण कारक, इसमें आधार का बोध होता है। इसमें आधार का बोध होता है। इसके चिन्ह को देख लेते हैं। में, पर, ऊपर। एक नोट देख लेते हैं। समय अवधि में भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है।
समयावधि में भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कई वर्षों से बाहर रह रही हूं, इसकी एग्जाम्पल है मैं कई वर्षों से। मैं कई वर्षों से बाहर रह रही हूं, तो ये जो वर्षों होगा ये क्या बता रहा है, ये समय की अवधि को बता रहा है। अब हम एक और देखते हैं। दूसरा क्या होगा, किताब मेज पर रखी है। किताब मेज पर रखी है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहे हैं। एक देखते हैं, भंवरा फूलों पर मंडरा रहे हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। अभी हमने कहा मैं कई वर्षों से बाहर रह रही हूँ, तो जो वर्ष है वो समय की अवधि को इंगित कर रहा है। किताब मेज पर रखी है। कहाँ रखी है, मेज पर रखी है। जो पर है वो किसका चिन्ह है, अधिकरण कारक का, वहां पर अधिकरण कारक होगा। भौरा फूलों पर मंडरा रहे, कहाँ मंडरा रहे, फूलों पर मंडरा रहे, तो फूलों पर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर में भी हो जाएगा अधिकरण कारक। अब हम आगे देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो, वहां पे संबंध कारक होता है। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध हो, वहां पे संबंध कारक होता है। इसके हम चिन्ह को देखते हैं। का, की, के, रा, री, रे। क्या क्या हो जाएगा चिन्ह में, का, की, के, रा, री, रे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मेरी घड़ी खो गई। मेरी घड़ी खो गई। मेरी घड़ी खो गई। तो इसमें क्या है, घड़ी क्या है, घड़ी मेरी है, तो घड़ी और मेरे के बीच में संबंध बता रहा है। अब हम दूसरा देखते हैं। मैंने अपनी पुस्तक लिखी। हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे संबोधन कारक को। जिससे किसी को बुलाने या उसे सचेत करने का भाव प्रकट हो। जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल को। अरे भैया क्यों रो रहे हो, भैया क्यों रो रहे हो।
एक और देख लेते हैं। हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, उसके ऊपर कृपा करना। संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने या उसे सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे हम कहेंगे संबोधन कारक। इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में, अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, संबोधन का चिन्ह है, ये संबोधन का चिन्ह है। आज बस यही तक। कल हम पढ़ेंगे सर्वनाम। यदि इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।